हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। वी आर डूइंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज इस चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर थिंग अबाउट रेट कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली. How does it make a difference when we do the calculation of compound interest based on the annual thing and the half yearly thing? How does the calculation gets in a different way, as well as the interest that we are getting will also be different. तो ये सब आज हम लोग देखेंगे. तो पहले देखिए, ये एक चार्ट है. इस चार्ट में देयर आर टू थिंग्स. आपका देख रहे हैं, अमाउंट इज सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेम, लेकिन यहां पे उन्होंने क्या कहा है, ये जो इंटरेस्ट लगेगा इट विल बी कंपाउंडेड एनुअली. सेकंड चार्ट में देखें, इसमें क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? कि हमारा अमाउंट भी सेम है, हमारा रेट ऑफ परसेंटेज भी सेम है, लेकिन एज पर अ कैलकुलेशन क्या उसमें डिफरेंस आता है, एज वेल एज कितना अमाउंट में डिफरेंस आता है, वो अब हम इस चार्ट के थ्रू वी आर गोइंग टू लुक फॉर. सो यहाँ पे क्या है, वी आर टेकिंग इट एनम 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. अब हमारा टाइम पीरियड क्या है, जब वो एनुअली कह रहे हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड 1 ईयर है. ठीक है. सो तो मीन्स अब आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड है डेट इज ऑफ 6 months या हाफ ईयर्स. अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो वो है, कंपाउंडेड का मीनिंग यह है कि हम कैसे वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट. तो एनुअली मीन्स साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा, हाफ ईयरली मीन्स इन अ ईयर आपको 2 times इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. आ गया ना डिफरेंस समझ में. अब यहाँ पे क्या है, हमने सिंपल, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, अगर खाली कंपाउंडेड एनुअली है और एक हमें साल का ही चाहिए, तो अगर हम एक सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग से भी कैलकुलेट करें, देयर विल बी नो डिफरेंस. तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया, जो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है. सो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्या था, 100. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 10 टाइम हमें 1 ईयर का चाहिए, 1 अपॉन 100. अब जब हमने इसको कैलकुलेट करा, हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 10 रुपीज का. तो हमारा बेसिक जो हमारा प्राइस था उसमें 10 रुपीज एड होके क्या वी गॉट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 110. Now, if with the same amount, same rate of interest, if I want to do the calculation, means if I want to calculate the compound interest at half yearly terms, तो क्या होगा. तो मैंने क्या करा, पहले एक वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया. हाफ ईयरली मीन्स 6 months का. तो 6 months का हमारा, अगर आप देखें तो 6 months को हम क्या करेंगे, मंथ्स को ईयर्स, क्योंकि हम जो फॉर्मूले में लिखते हैं वी ऑलवेज राइट इन ईयर्स, तो मंथ्स को ईयर्स में चेंज करने के लिए वी आर डिवाइडिंग बाय 12 बिकॉज देयर आर 12 months इन अ ईयर. अब जब हमने कैलकुलेशन करी, हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2. सो हमारा वही आ गया जो हमारा ये फॉर्मूला था, प्रिंसिपल P 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10. अब जो हमारा T टाइम था वो हमारा आ गया हाफ अपॉन 100. नाउ जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आई जस्ट शो यू इसका कैलकुलेशन हमने कैसे करा. आई एम शोइंग इट हियर. हमारा 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100. तो 100 कैंसिल, 2 5s are 10. तो हमारा मीन्स आफ्टर 6 months हमें कितना मिला, हमें 5 रुपीज का इंटरेस्ट मिला. तो हमारा अमाउंट अब कितना हो गया, the amount becomes now 105. In 100 rupees we have added the interest amount, that is 5 rupees. The amount comes 105. But this is the compounded interest. So now I will take the principal to be 105 with the same rate of interest, that is 10. Again it is of half years, so 1/2 upon 100.
अब आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे क्या होगा, 105 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, अब जो हमने इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 रुपीज 25 पैसे एज इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, नाउ हमारा बेसिक क्या था, जो प्राइम हमारा था डेट वॉज 105। 105 में अगेन वी आर गोइंग टू एड 5 रुपीज 25 पैसे, तो फाइनल अमाउंट डेट वी आर रिसीविंग इज 110 रुपीज 25 पैसे। यहां पे हमें क्या था, जब हमने कंपाउंडेड एनुअली करा था वी गॉट ओनली 110 रुपीज, बट व्हेन वी हैव कंपाउंडेड हाफ ईयरली वी आर गेटिंग 110 रुपीज 25 पैसे, मीन्स 25 पैसे का हमें डिफरेंस मिल रहा है। सो दिस इज 25 पैसे का when we are taking a simple amount of 100 rupees. Now think about, अगर हम इसको thousands and lakhs में अगर डालेंगे at compound interest, how much difference can we come across when we are doing, not going with the simple interest thing, we are doing the compound interest thing. Is this thing clear to you? How do we do the calculation? Yes. Now moving further. What amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly? Compounded half yearly, तो हमें क्या है, हमारा प्रिंसिपल इज रुपीज 12,000 और हमें जो टाइम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, 1.5 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. Is this thing clear to you? Now again this is 1.5 year. This means क्या हुआ, एक तो पूरा हमारा 1 साल आ गया, 1 साल में वो क्या कह रहे हैं, हाफ ईयरली, तो मीन्स इसमें हमें क्या मिल गए, इसमें हमें 2 इंटरेस्ट मिलेंगे प्लस एक हाफ और ऐड हो गया, तो दिस मीन्स जो हमारा टाइम अब हो गया, दिस बिकम्स 3. Is this thing clear to you? Now they are asking what amount is to be repaid. So this means easily we can put this formula, A is equal to P 1 plus R upon 100 upon N. Sorry, to the power N. तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल इज 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10 अपॉन 100, और ये जो हमारा एंड टाइम पीरियड कितना जा रहा है 3, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कह दिया हाफ ईयरली, तो डायरेक्टली आई कैन पुट दिस थिंग. और देयर इज वन मोर मेथड, सिंपल इंटरेस्ट में आई डू द कैलकुलेशन, एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइंड आउट द अमाउंट, उस अमाउंट को फिर बेसिक प्राइस रखकर एंड डू डेट कैलकुलेशन 3 times, और आई कैन डू इन दिस वे. सो अब मेरी कैलकुलेशन हो गई 12,000 और ये मेरा क्या हो जाएगा 100 प्लस 10, तो 110 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3, 0 0 कैंसिल. तो अब मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 12,000 11 अपॉन 10 रेज टू द पावर 3. सो आई कैन डू दिस पार्ट 12,000 इंटू 11/10 3 बार, क्योंकि दिस इज द पावर टू 3. इज दिस थिंग क्लियर? हमारे 3 0 कैंसिल आउट हो गए. अब हमारे पास जो वैल्यू बची है 12 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. सो नाउ व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे एंड देयर यू कैन गेट द आंसर. बस आपको मल्टीप्लाई करना है एंड द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट. दैट इज द सिंपल थिंग, है या नहीं है? तो बस ऐसे यू कैन सॉल्व इट. नाउ आई टेक द अदर एग्जाम्पल. अब देखिए कैसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है और क्या उन्होंने जो लिखा है उससे अब हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा. कि फाइंड CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड for 1 year and 3 months. Now they are saying 1 year and 3 months at the rate of 8.5% per annum compounded annually.
नाउ दे आर सेइंग कंपाउंडेड एनुअली, तो जब एनुअली कहा है तो दिस मीन्स हमें जो 1 ईयर 3 मंथ्स है इस पे ध्यान देना होगा। तो बेसिक थिंग जो हमारी आ गई, पी की वैल्यू इज 10,000, ठीक है। नाउ टाइम दे व्हाट दे हैव गिवन इज 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। अब इसको हाउ आर वी गोइंग टू डू द कैलकुलेशन, तो आपको मालूम है मंथ्स को ईयर्स में चेंज करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 12, तो दिस बिकम्स 1/4, ठीक है। तो अब हमारा टाइम क्या आ गया, 1/4, एक तो 1 ईयर हो गया, एक 1/4 हुआ। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड रेट क्या है, इट इज 8.5%, तो इसका मतलब हुआ 17/2, मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसका आ गया 17/2। सो इन दिस अब आपको क्या करना है, अब हम अमाउंट को कैसे हम, इट वुड बी अगर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इसका क्या करेंगे, हम पहले एक सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज P × R × T/100। अब P हमारा आ गया 10,000, रेट आ गया हमारा 17/2, ठीक है। टाइम हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर 1 ईयर, क्योंकि उन्होंने एनुअली कहा है, तो एनुअली में मीन्स हमें एक ही साल का अभी हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 100। तो इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे दिस विल बिकम 10,000 × 17 × 1/2 × 100, 2 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 50, ठीक है। नाउ 17 × 50 कितना हो गया हमारा 0, ये आ गया, एंड 5 7s are 35, 3 5 1s are 5 6 7 8, 850 रुपीज का हमें क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। डू यू गेट दिस? अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है तो मीन्स अब हमारे पास क्या हुआ, अब ये व्हेन वी विल ऐड विद दिस बेसिक वैल्यू दिस विल बिकम द हमारा अमाउंट और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ऑल्सो, सो डेट वी कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन, क्योंकि क्लियरली दे हैव रिटन कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड है, तो दिस मीन्स हम 10,000 में इफ आई विल ऐड तो अमाउंट कितना हो गया हमारा 10,000 + 850, तो हमारा ये क्या बना 10,850 रुपीज। नाउ अब हमारा कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन दिस। अगेन आई विल टेक द सेम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। अब मेरा बेसिक प्राइस जो है प्राइम है वो है 10,850, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन इट इज 17/2, और इन्होंने क्या कहा है, अब आई विल कैलकुलेट फॉर 1/4 ईयर्स, सो दिस अगेन विल बिकम 1/4/100। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 10,850 × 17 × 1/2 × 4 × 100. What are they asking for? Find the compound interest paid when a sum of rupees this is invested. What you need to find out? You need to find out the compound interest. तो ये अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा डेट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अब हमने क्या करा, हमारा जो अमाउंट हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था उससे वी हैव डन द कैलकुलेशन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो नाउ अब अगेन क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन है तो अब आप खुद इसको सॉल्व करके यू कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, लेट अस लुक एट दिस। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन एंड देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज दिस फॉर्मूला। वो क्या है, लाइक इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे हम किसी का ही करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो क्या होता है जो हमारे अभी जो हमने ली है पॉपुलेशन का रेट वो
उस पर ही वी कैलकुलेट कितने परसेंट से इट इज गेटिंग इंक्रीज एंड देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब वो जो हमारी ऐड हो गई है डेट फॉर द फर्दर कैलकुलेशन, नाउ आई विल नॉट टेक द प्रीवियस वन, आई विल टेक द नंबर ऑफ पॉपुलेशन दैट वाज after I got that by the whole calculation। means अगर मैंने करा है हमारा 90 में 10,000 पीपल हैं, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 91 का एट द एंड ऑफ 91, तो 10,000 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, फिर जो हुआ मान लो 10,000 में हमारा 5% इंक्रीज हुआ है, सो हमारे कितने हुए करीब 500 कुछ हुए, तो 10,500 एंड देन वी विल डू द फर्दर कैलकुलेशन। द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, तो ये हमारा जब व्हेन वी डू सम बायोलॉजिकल लेबोरेटरी वर्क और उसमें वी डू द कैलकुलेशन इन दिस वे कि अगर हम कोई डिजीज के लिए अपना टेस्ट करवाते हैं तो क्या कैसे वो बताते हैं कि ये तो सिचुएशन अभी और बिगड़ेगी या इट विल इम्प्रूव। So this is all based on this the formula that is of compound interest. The value of an item if it is price increases or decreases in the intermediate years. जैसे हम क्या कहते हैं आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन कि जो हमने बेसिक जो लिया उस पे कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो कैलकुलेट करके जो हमें वैल्यू मिल रही है, देन वी कंसिडर दैट न्यू वैल्यू to be the prime value for the further calculation. So in this way we do all these calculation. So what did we learn today? Today we learn how to do the calculation based on compound interest. In the next session we'll discuss some questions based on all the concepts that we have learned. So till we meet again, do revise the things और जो मैंने calculation छोड़ रखी है, do it on your own and check your answers. Bye.